सर, साथ में हमारे डायरेक्टर फिशरीज विक्रम सर और हमारे जॉइंट डायरेक्टर फिशरीज डॉक्टर के गोपाल और बाकी आप सब जितने फिशरमैन भाई हैं सब यहाँ पर उपस्थित होने के लिए हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की तरफ से बिल्कुल आपको स्वागत करते हैं। आज एक प्रोग्राम बिल्कुल अलग से है। ये प्रोग्राम ये आपको जैसे पता ही होगा कि पिछले अप्रैल 12 तारीख को एक पेरेंट नंबर जो वेसल ऑफ कंट्रोल से निकला था, निकलने के बाद उनका इंजन मैलफंक्शन हुआ था, यानी कि इंजन वो रिपेयर हो ही नहीं पा रहा था। उसके बाद जो 24 तारीख तक जब सिलसिला रहा, वो जो हमारे जो फिशरमैन जो फंसे हुए थे 10 साथ साथ भास्कर वन जो फिशरमैन और 4 लोग गए थे हमारे सेक्रेटरी सर के पूरे गाइडेंस और सपोर्ट, डायरेक्टर सर के गाइडेंस और सपोर्ट से, और उसके बाद उन्होंने पहुंचा और पूरे जो सक्सेसफुली हमारे सारे लोग पोर्ट पर वापस आए। उसी सिलसिले पे एक आपको मोटिवेशन करने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है। तो मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबको बताएं कि हम लोगों ने कैसे कोऑर्डिनेशन किया है आप लोगों के साथ मिलके 12 से लेके पूरे 24 तक। रिस्पेक्टेड विश्वेंद्र सर और ऑनरेबल सेक्रेटरी सर, my JD, my joint director, Mr. और असिस्टेंट डायरेक्टर, हमारे सारे फिशरमैन भाई बहन, स्पेसिफिकली भास्कर वन जिन बंदों को सबसे आगे होना चाहिए, इट्स ओके, सेल्वा जी, हमारे फिशिंग कम्युनिटी के सभी लोग जिन्होंने इस आपदा की स्थिति में आपस में मदद करके जंगली घाट में एक नया रोल मॉडलिंग, एक नया भाईचारे का जो ये जो संदेश दिया है, उसके लिए हमारे सेक्रेटरी सर की लीडरशिप में कैसे सर ने डीसी सर से सैटेलाइट फ़ोन मुहैया करवाया, कैसे सेक्रेटरी सर ने कोस्ट गार्ड को आदेश दिया, इंस्ट्रक्ट किया, मिनिस्ट्री को डांट लगाई, मिनिस्ट्री को इंस्ट्रक्ट रिक्वेस्ट किया कि कैसे एयरक्राफ्ट भेजा जाए ताकि वो जो स्ट्रैंडेड बोट थी उसको ढूंढ के लेकर आया जाए। तो उसके लिए मेरे सेक्रेटरी सर और आप सारे फिशरमैन भाइयों के लिए एक जोरदार ताली। मैं यहाँ से आगे मेरे सेक्रेटरी सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 2 शब्द कह के हमारे मछुआरे भाइयों का हौसला अफजाई करें। आप सभी लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम मेरे जो शॉर्ट पीरियड है फिशरीज डिपार्टमेंट में, उसमें इतना कोहेसिव रेस्क्यू गवर्नमेंट और फिशरीज डिपार्टमेंट के जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन से आज मुकम्मल हुआ है। उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम लोगों ने एक छोटा सा गेस्चर यहाँ पे आप लोगों को फर्दर मोटिवेट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें हम फेलिसिटेट कर रहे हैं उन करेजियस स्टैंडर्ड फिशरमैन ऑल्सो जो यहाँ से जो बोट गई थी रेस्क्यू करने के लिए। ऑपरेशंस बहुत डिफ़िकल्ट था। लोकेशन जो स्टैंडर्ड बोट थी उसकी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 400 नॉटिकल माइल्स यहाँ से थी। ऑल्दो मेनलैंड कोस्ट से थोड़ा ज़्यादा नज़दीक थी, बट स्टिल हमारे लोगों ने, हमारी कम्युनिटी के लोगों ने गवर्नमेंट के असिस्टेंस से, हमारे लेटेस्ट इक्विपमेंट से, कोस्ट गार्ड के कोऑर्डिनेशन में इस मैसिव रेस्क्यू को अंजाम दिया। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। कम्युनिटी के अंदर, फिशरमैन कम्युनिटी के अंदर इतना कोहेशन है और भी बने, उसकी आशा करता हूँ। और ये जो डिपार्टमेंट की तरफ से ये सर्टिफिकेशन है और सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन हम दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं ताकि ये फीलिंग हमारे फिशरमैन कम्युनिटी को और कोहेसिव करेगी। हमारी फिशिंग जो एक्टिविटी है ये एक इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड एक्टिविटी है। ग्रोथ इसमें हमेशा क्लोज कोऑपरेशन से होता है, और इस तरह का कोऑपरेशन जो आज आप लोगों ने दिखाया है ये आप निरंतर करते रहें। इसी के लिए ये आज एक छोटा सा फंक्शन रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विद द परमिशन ऑफ सेक्रेटरी सर, मैं मेहरजाद जी और इनके बोट के कैप्टन
को भी धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि अभी म्यांमारी कोचर्स आए हुए थे, वो हमारे रटलैंड में काला पहाड़ तक पहुंच चुके थे। तो इनके कैप्टन ने, इनके बोट के कैप्टन ने हमें ये जानकारी दी, जो कि फिशरीज डिपार्टमेंट ने कोस्ट गार्ड को रिले किया और उनको हम लोग पकड़ पाए। और क्योंकि मेरे पास एसपी जेल का भी चार्ज है, आज सुबह जब मैं जेल में था तो वो सारे 12 के 12 लोग जेल में हैं और उनका अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, मतलब नेगेटिव सेंस में। तो उस बात के लिए भी मेहरजाद जी और इनके मास्टर को थैंक्स और तालियां। और मैं आप लोगों से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारा अंडमान है, कोई भी पोचर्स दिखे तो आप लोग प्लीज़ हमें बताइए, हम लोग वी विल टेक एक्शन टुवर्ड्स कोस्ट गार्ड। मिलकर हम लोगों को हमारे रिसोर्सेज को बचाना है। भाईचारा एक स्टेप बियॉन्ड चला गया जब ये पूरे पता चला। सर हमारे फिशरी सेक्टर में सर एक 3 डिफरेंट कैटेगरी है जो आगे चलता है। मैकेनाइज्ड वेसल एसोसिएशन रहते हैं हमेशा सर, गेम फिशिंग स्पोर्ट फिशिंग एसोसिएशन प्लस मोटराइज्ड बोट एसोसिएशन, साथ साथ गेम फिशिंग वेसल एसोसिएशन के राशन रशीद फाउंडेशन भी है सर, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। और सुनते साथ तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने सर आपको बिल्कुल आभार प्रकट कर रहा है और वो भी चाहते हैं सर कि उनके तरफ से आपकी मार्गदर्शन के बाद एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन वो भी देंगे सर। ये पूरे कम्युनिटी सर आपके साथ, सिर्फ आपके मोटराइज बोट नहीं है, सारे वेसल एसोसिएशन आपके साथ है, डिपार्टमेंट भी आपके साथ है। तो आगे बढ़ाते हुए सर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा भूमिनाथन, जो हमारे भूमिनाथन जी जो रेस्क्यू टीम में गए थे, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। फोटो कैसे वेरी गुड सर, सर इन्हीं के वेसल गया था सर, भास्कर वन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका इसी में आया सर, आपका थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने हेल्प किया लोगों को। थैंक यू सर। अब मैं संदीप भाई को बुलाना चाहूंगा। संदीप भाई यहाँ उपस्थित होंगे, वेसल में जो गया था। सर अब मैन ऑफ द मोमेंट कालिदास भाई को हम लोगों ने पूरे रिसर्च के बारे में बताया था कि कैसे रिसर्च फंक्शन करना है। बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। सर अब आगे बढ़ेंगे सर। वो कुछ दिन पहले जो म्यांमारी वेसल पूरे हमारे अंडमान के तट पे आ गया था, पर उनको देखा हमारे महजाद साहब के वेसल ओनर, महजाद साहब के वेसल मास्टर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ महजाद सर जो यहाँ पर उपस्थित है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर आ जाए और सर से जो सर्टिफिकेट आप ले सर। आप सबको महजाद साहब के बारे में पता ही होगा, इज ए वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर द एंडेवर सर, बहुत धन्यवाद। आपके मास्टर और उनके मास्टर जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, आपको कोई और मास्टर को भेज दीजिए। दोनों नहीं तो ये भी आप ले लीजिए। तो मास्टर के बिहाफ में जो है महजाद सर जो है एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट ले रहा है। थैंक यू सर। जो हमारे राष्ट्रीय रशीद फाउंडेशन के और जो स्पोर्ट फिशिंग वेसल के एसोसिएशन के जो आपके प्रेसिडेंट है मिस्टर शेखर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और 2 शब्द बोले। Secretary sir, Director Fisheries sir, DD sir, AD sir, all our great fishermen और हमारे मीडिया के सभी बंधु और सभी फिशरमैन साथियों का आज इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि सभी ने बताया कि एक जो बहुत ही ब्रेवरी वाला एक्ट आप लोगों ने दिखाया है फिशरीज कम्युनिटी में, स्पेशली ये रेस्क्यू हमेशा से कोस्ट गार्ड और एडमिनिस्ट्रेशन करते आ रही हैं, बट इस बार हमारे अपने फिशरीज के स्टेक होल्डर्स, हमारे फिशरमैन ने अपने साथियों की जान बचाई और इस बात की हमको एज स्पोर्ट्स फिशिंग ऑपरेटर्स बहुत ही गर्व है और फक्र है कि हमारे साथी इतने बहादुरी से उन्होंने अपना परिचय दिया। आप सभी का अंडमान स्पोर्ट्स फिशिंग एसोसिएशन की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और अंडमान स्पोर्ट फिशिंग जितने भी वेसल्स हैं, हम लोग भी अंडमान सी में
ऑपरेट करते हैं। और जब भी ये म्यांमारी पोचर्स साइट होते हैं, हम भी हमेशा कोस्ट गार्ड और PMF और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज को इंटीमेट करते रहते हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे डायरेक्टर सर ने बताया वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर रिसोर्सेज, तो ऐसे जो भी बाहर के वेसल्स आप लोग कभी भी देखें, कृपया अथॉरिटीज़ को बताएं और लेट्स मेक आवर सीज वेरी सेफ। थैंक यू सो मच। मैं मिस्टर रशीद उनको बुलाना चाहूँगा और आपने जो एक मोमेंटो आपने लाए हैं जो ब्रेव फिशरमैन के लिए, उनको आप जो रेस्क्यू फिशरमैन को आप दें। हाय, गुड इवनिंग। जो ब्रेवरी एक्ट आप लोगों ने दिखाया वो वाकई काबिल तारीफ है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो मोमेंटो है वो हमारे सेक्रेटरी सर और डायरेक्टर सर के हाथों से आप लें, विद योर परमिशन सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 4 लोग हैं वो यहाँ पर आ जाएं और ये मोमेंटो सर के हाथों से आइए। चलो साहब, नेक्स्ट भाई आप आइए। क्या आप लोग भी आगे सर ये प्रोग्राम की सर ऑलमोस्ट कम्बिनेशन है सर। ये जो फाउंडेशन है जो पूरे मैकेनाइज्ड स्पोर्ट और मोटराइज्ड वेसल के जितने फाउंडेशन हैं सारे सर, वो उनकी सर एक आप डिमांड है कि एक छोटा सा मोमेंटो सर आपको देंगे। तो इसमें मैं मिस्टर रशीद को बुलाना चाहूँगा कि मोमेंटो जो आप लाए हैं सर को आप पेश करें। सेक्रेटरी सर। Thank you so much. थैंक यू। रिक्वेस्ट करूँ मिस्टर शैकत को जो डायरेक्टर साहब को मोमेंटो देंगे। थैंक यू सो मच। बात करा, बहुत खुशी हुआ, लेकिन इस तरह प्रॉब्लम क्यों हुआ देखना। यहाँ पर बोट काम करने जगह नहीं करके, मतलब ऐड नहीं है करके हम चेन्नई गए, वहाँ से हमें इस तरह हो गया। अगर यहाँ पर ऐड होता तो इतना प्रॉब्लम होता ही नहीं। तो हम लोग कई साल से ये डिमांड रखा। मेरा अब्बा बिजनेस करता था, बोट चलाया, अभी हम बोट चलाता है, बिजनेस करता है, मेरा बच्चा भी यही करेगा। कितना साल से बोलते हैं मुझे, तो हम लोग थोड़ा एक ऐड बनाने से बहुत अच्छा है। हम लोग भी साहब को भी जाकर बोला हम लोग, तो इससे पहले जो सेक्रेटरी साहब था उनको ला कर करा, वो आके वो जब आके कोना में आके तो जगह सब देखा, ऐसी नॉर्मल हो गया, कुछ था ही नहीं। तो इस तरह प्रॉब्लम होता होने से मेन कारण क्या, हम लोग यहाँ बोट चला के काम करने में जगह नहीं, ये डिमांड है लोगों का। तो ये करे देने से बहुत मेहरबानी होगा। बिल्कुल सर। और प्रोग्राम अब समापन की ओर है। मैं जॉइंट डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ अपनी एक्सपीरियंस बोले और वोट अप है। आप सबको मैं शुक्रगुजार हूँ सेक्रेटरी साहब का और डायरेक्टर फिशरीज़ का, जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने अपना सहमति भी दिया और यहाँ पर प्रेजेंट भी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में मैं यही कहूँगा कि ये जो काम हुआ है, जो अभी हमने रेस्क्यू किया था तो फिशरमैन को ओपन सी से, ये बहुत बड़ा काम है। हालांकि ये जितने भी ये बड़े बड़े ऑपरेशंस है, ज़्यादातर गवर्नमेंट एजेंसी, कोस्ट गार्ड होता है, नेवी होता है, ऐसे लोग ही करते हैं। लेकिन इतना सीमित फैसिलिटीज़ होते हुए भी एक बोट से हमारे कुछ फिशरमैन जाके उनको बचा कर लेके आए, इसके लिए पूरे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ की ओर से हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। जो भी एसोसिएशन, जो भी बोट ओनर्स और जो भी फिशरमैन इसमें जुड़े थे, उन सबको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस इतने गर्मी में बैठ के इतनी इत्मीनान से सुन रहे हैं, आप सबको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंगली घाट के फ़िश लैंडिंग सेंटर पे, जहां पे आज जो है उन मछुआरों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने एक अंडमान सी में फंसे हुए एक मछुआरे बोट को
ढूंढ निकाला था और उनको रेस्क्यू करके यहाँ तक लेके आया था। काफ़ी मुश्किल था यह सफ़र। वे जो फंसे हुए थे उनको, उनका बोट जो है ट्रैक नहीं हो पा रहा था, लेकिन उन्होंने सभी मुश्किलों का सामना किया और 4-5 दिन के बाद उस बोट को ढूंढ निकाला और ढूंढ के उनका रेस्क्यू करके बोट को खींचकर अंडमान तक लेकर आया गया। मैं आपको ये बता दूं कि पेरिया आंडवर नाम के जहाज़ जो चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना हुए थे, एक्चुअल में ये जो बोट है वो अंडमान का ही है। अंडमान से रिपेयरिंग वर्क के लिए जो है चेन्नई लेकर जाया गया था और चेन्नई से रिपेयरिंग वर्क होने के बाद वो जब वापस आ रहा था तो इसके गियर बॉक्स में ख़राबी हुई और वो फंस गया। ना ये आगे जा रहा था ना जब पीछे जा रहा था। लेकिन जब इस बोट को ढूंढने के लिए यहाँ से फिशरीज बोट जो है भास्कर 1 यहाँ से गए तो वो भास्कर 1 बोट भी जो है इनको ढूंढने में नाकाम रहे, क्योंकि इनको जो सिग्नल मिल रही थी उस सिग्नल से लगभग 14 किलोमीटर जो है ये जहाज़ जो है बहकर, स्वयं बहकर जो है हवा के जोर में बहकर जो है आगे निकल गया था। तो यह एक बहुत बड़ा चैलेंज था भास्कर 1 के लिए, ढूंढकर उनको लेकर आना, और वह बाखूबी ढूंढकर उनको लेकर आए और यहाँ तक जो है लगभग 10 दिन के बाद जो है ये वहाँ पे 10 लोगों को बचाकर अंडमान लेकर आए। इन मछुआरों का कहना है कि रास्ते में जो इंटरनेशनल बोट जा रहे थे उन्होंने इनकी मदद की, लेकिन इनका जो सिग्नल सुनने के बाद भी कोस्ट गार्ड से इनको कोई मदद नहीं मिली। आइए हम जानते हैं उस बोट में जो तैनात थे, उस बोट का जो मास्टर है, हम उनसे बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो बोट फंसा हुआ था, पेरिया आंडवर नाम का जो बोट है, उस बोट का जो मास्टर है वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या था। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। सर आप बताइए सर, आप पेरिया आंडवर बोट के मास्टर हो, आप जब चेन्नई से लौट रहे थे अंडमान के लिए, उस समय जो है आपका बोट फंस गया गियर बॉक्स खराब होने की वजह से। आखिर हुआ क्या था सर, आप पूरा कहानी हमें बताइए। जी सर, सबकी नमस्कार। मैं बोट के मास्टर वीरा बोल रहा हूँ। हम लोगों ने 12 तारीख को चिदम्बरम से निकला है। उस दिन से तीन दिन हम लगातार बोट चलाते हुए आए हैं। हम सही तरह से हम लोग मेंटेनेंस करके आए हैं, फिर भी ये रुके बीच समुंदर में, मतलब मिड सी में रुकना पड़ा, क्योंकि गियर बॉक्स की ख़राब था और उसकी हम लोग को कुछ सही नहीं कर पाया। मतलब उस रात भर हम लोग ने कोशिश किया था, उसकी कारण क्या है, रुकने का कारण। उस दिन लेके हम लोग 12 दिन समुद्र में रहा। आज खुश हूँ, मतलब उस दिन का मुझे अंदाज़ है वो जितना हम लोग रोया, बहुत तकलीफ़ उठाया, खाना पीना सब कुछ हम लोग तकलीफ़ था। बहुत लोग ने मदद किया था। फिर उसके बाद रेस्क्यू टीम आया और मतलब मैंने डांट दबाया, तुरंत मेरे को मैसेज आना था, मतलब कुछ भी तो रिप्लाई आना था, कुछ भी नहीं आया। और 4 दिन के बाद मैसेज आया, मतलब एक शिप आया था, उन लोग ने बताया हम लोग कोस्ट गार्ड से आ रहे हैं, उन लोग आपको मदद करेगा, ये बोल के निकल गया था। मैं क्या जानना चाहता हूँ, हम लोग बीच मिड सी में रुके, कुछ भी ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया तो हम लोग का जान की किसी को परवाह नहीं किया कि मैं समझ रहा हूँ, वही समझ रहा हूँ, क्योंकि 12 दिन है हम लोग यहाँ आने का। उस दिन हम लोग कितने दिल से हम दुख हैं, मतलब आज खुश हैं, क्योंकि फिशरीज डिपार्टमेंट ने और होस्ट गार्ड ने सब लोग हम लोग को हेल्प करके यहाँ लाया, तो सबकी धन्यवाद करता हूँ। फिर भी मैं क्या एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सब लोग थोड़ा तुरंत हेल्प कीजिए, क्योंकि फिशरमैन समुद्र में रुक रहे तो कुछ बड़े मुसीबत हो गया तो उन लोग को रेस्क्यू करना बहुत समय लगता है आप लोगों को, तो जान भी जा सकते हैं। इसलिए मैं सब लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर आप लोग कितने दिन समुद्र में फंसे रहे? हम लोग फंसे रहे मतलब 9 दिन। तो इस बीच में आपका बोट का जो है गियर बॉक्स खराब हो गया था। जी। तो बोट अपने से बह रहा था और जो पोजीशन जो बताया था उससे कितना किलोमीटर दूर चला गया? मैं समझाता हूँ। जी सर, हम लोग ने 15 तारीख को डांट दबाया, उसी टाइम लेके मतलब एक पोजीशन नंबर दिया है, वो नंबर से हम लोग टाइम चलता रहा। मतलब आप लोगों की लेट है, इसकी वजह से हम लोग हवा पैराशूट लगाया, हम लोग भी एंकर नहीं डाल सकता, 2000 की मीटर की पानी है वो, वहाँ से पैराशूट लगा के हम लोग ने रोका था। हवा नहीं था, फिर भी 16 किलोमीटर नॉटिकल माइल बाहर हो गया था। मतलब
ये तो आप लोगों की गिनती है। लोकेशन बदलने का मतलब 4 दिन के बाद बदल गया, वो गया, ये गया बोले तो हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि हम लोग पैराशूट डाले थे। लोकेशन बदल रहा है तो हवा की वजह से बस। सर आप इंटरनेशनल रूट पर थे तो उस वक्त कितना बोट आपके पास आया, कितना बोट आपको क्रॉस करके गया और किससे क्या मदद मिली आपको? जी सर, हम लोग ने बहुत शिप को भी ट्राई किया और बहुत वेसल को भी ट्राई किया था। मतलब VHF से बात किया, सब लोग से मदद किया। शिप मतलब वो शिप का लाइन था, हर रोज़ 3-4 शिप जाते आते थे। सब लोग से मदद किया, 3-4 और रिक्वेस्ट किया तो 3-4 शिप ने हम लोग को रिक्वेस्ट आया सर। तो उन लोग ने रेशन भी दिया और पानी भी दिया, उसकी वजह से हम लोग थोड़ा बहुत जिंदे हैं। तो भास्कर वन जो यहाँ से डिपार्टमेंट ने भेजा था वो कब पहुँचे आपके पास और उन्होंने कैसे ढूंढा आपको? मेरा 12 दिन हो गए तो मेरा बैटरी सब हम लोग 1 घंटा 2 घंटा हम लोग चार्ज लगाते थे, क्योंकि खाने के लिए, उसकी वजह से पूरा बैटरी डाउन हो गया था। तो हम लोग कांटेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए मैं श्रीलंका भाई लोग ने वो मछली पकड़ने आया था, उन लोग को मैं मदद मांगा। उन लोग ने मदद किया, उनकी भी जब से श्रीलंका उन लोग भी हम लोग को मदद किया। उन लोग ने होस्ट कार्ड को भी कांटेक्ट किया, उन लोग ने फिर आया। उसके बाद हमारा पोजीशन जो करंट पोजीशन था वो उन लोग ने दिया पास कर उनको। आप लोग कितने लोग थे सर टोटल? 10 जने सर। तो किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम समुद्र में हुआ क्या? जी सर, हुआ है। 3-4 जने को पेट की खराब था, मतलब खाना पीना कम है और शुद्ध खाना नहीं था, उसकी वजह से उन लोगों को भी थोड़ा खराब हो गया था। सर दर्द थोड़ा बहुत तकलीफ में था सर। अभी आप खुश हो? जी सर, खुश हैं सर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भास्कर वन के मास्टर भूमिनाथन जी, जिन्होंने पेरियार बोट को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ से कूच की थी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल था यह रेस्क्यू ऑपरेशन। सर नमस्कार सर। सर आप भास्कर वन के मास्टर हो, आपको जब सिग्नल मिला तो आप यहाँ से निकले पेरियार बोट को बचाने के लिए, कितना मुश्किल था सर ये? सर बहुत मुश्किल था सर, हम लोग गया कि बहुत मुश्किल से किया। 440 नालिकल था, 40 नालिकल यहाँ से रनिंग में जाना बोलते कमती नहीं है। अब हम लोग बोट खराब हो गया करके बोला कि पेरियार ऐसा खराब हो गया मास्टर, जाके लेके आना। फिशरीज डिपार्टमेंट से हम लोग को कवर दिया, कोस्ट गार्ड का रिकमेंड्स करा। कोस्ट गार्ड बोलता ऐसा ऐसा खर्चा होएगा, आदमी लोग बचा लेगा, लेकिन बोट को छोड़ देगा करके बोला। बोट को छोड़ देगा तो फिर बोट का मालिक है मारे है क्या? ठीक है, हम लोग जाके लेके आएगा। कोस्ट गार्ड से नहीं होगा ना, हम लोग जाके लेके आएंगे। अब पैर से ले लीजिए जी। ये बात किसने कहा कि लोगों को बचा देंगे, बोट को छोड़ दूंगा, ये किसने कहा था? जी वो कोस्ट गार्ड बोलता हमारा मालिक से। अच्छा, हम लोग मालिक से बोलता मालिक लोग और डिपार्टमेंट, हम लोग फिशरीज डिपार्टमेंट तो रिकमेंड करा है। ऐसा बात सुना, हमको सुनाई में आया। सुनाई में आने के बाद हम और जोर लगा मेरे को, ऐसा मतलब हाथ में लोग बच्चा लेगा, बोट को छोड़ देगा, बोलता ऐसा कैसा रहेगा? तब बोट का मालिक मरेगा। ठीक है, हम लोग जाके लेके आएंगे, लेके आके दिखाएंगे करके हम लोग रेस्क्यू लेके तो किया। डिपार्टमेंट हम लोग सेक्रेटरी ऑफिस से स्टेट लाइन फोन दिया था। फिर वहाँ वो बोट जो खराब हुआ पेरियार का, उसका पोजीशन नंबर दिया। तब पोजीशन नंबर लेके हम लोग यहाँ से गया। हम लोग जाते थे यहाँ से जाते थे सर, वहाँ जाके पहुँचने के पहले वो बोट वहाँ वो जगह बनी है पोजीशन में, ट्रिप होके बाहर हो गया बोले 22 नाटिकल बाहर हो गया। अब उसको ढूंढते हम लोग लेट हो गया, उधर ही 4 दिन हो गया। हम लोग बोट भी खराब करके डार दबा के सिग्नल दिया, ऐसा बोट प्रॉब्लम है, हम लोग बचाने के लिए कोई आएगा तो बोट पकड़ लेगा करके। तब उस टाइम भी कोस्ट गार्ड उतना रिस्क नहीं लिया। तब हम लोग को पता चला कि क्या हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड इतना ढीला है, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, क्या मतलब क्या इससे इस तरह करता करके। तब हमारा साथ में आया वाला बोला कि ठीक है मास्टर, अभी इलेक्शन चलता है, कुछ गड़बड़ होएगा करके। ठीक है, वो तो हम लोग को तो पानी में हाथ में लोग डाल रहा है, उसको पकड़ के सीधा करना चाहिए। तब हम लोग लास्ट में आपको कैसे उन तक पहुंचे, कैसे आप लोग? सर हम लोग 3 दिन के बाद हम लोग डाल दबाया था, पहले 2 दिन के बाद डाल दबाया। तब एक प्लेट से एक कोस्ट गार्ड आके भास्कर आप लोग कितना जने करके पूछा। सर हम लोग सर ग्रुप 4 जने, आप लोग सब ठीक है, अच्छा है, सेफ्टी है? हाँ सेफ्टी है सर। हाँ ठीक है, स्टैंड पे 16 बस। उसके बाद कवर ही नहीं है, उसके बाद 2 दिन कवर नहीं है। फिर उसके बाद तीसरे दिन हम डाल दबाया, तब कार को शिप वाला क्रैश हुआ। अब कार को शिप का हम लोग मदद मांग रहा था, सर प्लीज़ कार को शिप प्लीज़ हेल्प मी करके
बात मांग रहा था। तब वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, हम लोग इंग्लिश नहीं जानता है, हम लोग हिंदी है। सर आप लोग हिंदी ना तमिल नहीं, नो 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 ओनली इंग्लिश। उन लोग कार को बोला बोलता ओनली इंग्लिश। सर इंग्लिश आई एम नो माई इंडियन कोस्ट गार्ड का इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली मैसेज ओके ओके कम टू मैसेज ओके ओके ऐसे बोल के वो लोग चले गया। तब हम लोग परेशान में थे 2 दिन है, क्या है हम लोग पानी खत्म होने वाला है, कैसे इन लोग को बचाना है, कैसे करना क्या है। वो लोग 10 जन ग्रुप 10 आदमी है, पानी है कि नहीं, राशन है कि नहीं, बहुत परेशान में हम लोग, दिमाग पूरा टेंशन हो रहा है। फिर तीसरा दिन हम लोग कोस्ट गार्ड आया था उधर से चलने से, कोस्ट गार्ड आके बोला कि बात करो ना आप लोग कहाँ पर है, बात करो ना आप लोग कहाँ पर है कर बोलो। तब हमारा ऐसा पोजीशन में सर आप जो हम लोग फिशरीज में दिया वही पोजीशन में हम लोग 100 नाटिकल अंदर बार किया, बोट नहीं मिला। हम लोग रडार नहीं है, स्टेट लाइन फोन किया था वो भी सिग्नल नहीं मिल रहा है, हम लोग कैसे पकड़ सकता है ऐसे बोला। तब ठीक है ओके टेंशन मतलब हम लोग आ गया। तमिलनाडु से आया फ्लाइट, वो लोग बोला कि अभी आधा घंटे में आपको ऊपर आ जाएगा बोला। तब आपको सर आप शिप में आता है कि फ्लाइट में आता है? ठीक है सर हम लोग बोट का बिरियानी का बोट का हम लोग का पोजीशन चाहिए, हम लोग वो बोट का आदमी कैसे मालूम नहीं है, उसको पकड़ना चाहिए। ठीक है हम आ गए। आप कौन से ट्रिप में पोजीशन में ट्रिप होता बेचारा बताओ तुम 10 मिनट का बताओ बोला। तब हम पोजीशन सब बताया सर, हम 8:30 बजे यहाँ से पोजीशन मारा, 8:30 बजे मार के वो बोट 62 पॉइंट मार के रखा था पोजीशन। इतना वो 62 पॉइंट के अंदर इतना मिनट में इतना पॉइंट ट्रिप हुआ मेरा बोट है सब। ठीक है आधा घंटा में आपको बोट पकड़ के हम नंबर देता बोला। तब वो लोग आके पोजीशन पकड़ के बिरियानी का पकड़ के पोजीशन दिया। अब उसके बाद हम लोग उसके बोट को पकड़ा। आपने बहुत ही बहादुरी का काम किया है सर, इसके लिए अंडमान आज तक की टीम जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करता हूं कि ऐसा कभी और किसी को बचाने का नौबत ना आए। अंडमान निकोबार के आप सभी मीडिया फर्टर्निटी के लोग जो आज के इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम में आए जो डायरेक्टर ऑफ फिशरीज़ के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें हमारा राशन रशीद फाउंडेशन का भी कुछ एक कंट्रीब्यूशन था। तो सबसे पहले आप लोग सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग सभी आकर इस प्रोग्राम को अटेंड किया और जो ब्रेवरी का एक्ट हमारे फिशरमैन ने दिखाया। यूजुअली ऐसा जो एक्ट है ये कभी कभी पब्लिक के सामने नहीं आता है, लोगों के सामने नहीं आता है, बट ये चीज़ का सामने आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इससे हमारे आने वाले जो नस्ल है, हमारे बाकी जो फिशरमैन कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे जो भी समुद्र से सी वेंचर से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उन सबको एक प्रोत्साहन मिलता है, उन सब के लिए एक प्रेरणा है ये। क्योंकि इतना ब्रेव एक्ट जो दिखाया, जो एक जैसा डायरेक्टर फिशरीज़ के द्वारा बताया गया, एक फिशिंग वेसल जो कडूर से आते वक्त, चेन्नई से आते वक्त नियर अबाउट 319 नॉटिकल माइल्स में इंजन फेलियर हो गया था, उसका गियरबॉक्स भी पूरा तरह से ख़राब हो गया था। उस वक्त में अंडमान से एक वेसल गया और ऐसे बहादुर फिशरमैन गए उसमें और पूरा सर्च ऑपरेशन करने के बाद में उनको वहाँ से सही सलामत विद फिशिंग बोट जितने भी कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तो हम लोग राशन रशीद फाउंडेशन की ओर से ऐसे जाबाज़ों को सलाम करते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो लोगों का जो काम है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आए, पूरा दुनिया इसे जाने और इससे प्रेरणा ले। और साथ ही साथ मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ कि हमारा जो आइलैंड है, जैसा हम जानते हैं कि पूरा हम लोग चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं, तो सिक्योरिटी कंसर्न से भी जितने भी फिशरमैन हैं, जितने भी फिशिंग वेसल से जुड़े हुए लोग हैं, बाकी जो भी मर्चेंट वेसल से जुड़े हुए लोग हैं, कभी भी ऐसे कोई घटना अगर आप देखते हैं, कुछ अनहोनी चीज़ देखते हैं, कोई अननोन वेसल देखते हैं या फिर कुछ अननोन पंटून देखते हैं, तो आप लोग कोस्ट गार्ड को इंटीमेट कीजिए, डायरेक्टर ऑफ फिशरीज़ को इंटीमेट कीजिए, जो लगातार कर भी रहे हैं। तो इससे हमारा एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी हमारा आइलैंड का बना रहेगा। अंत में मैं एक बार फिर से जो भी हमारे जाबाज फिशरमैन थे, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो आप लोग सब यहां पर आए और इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम को कवर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। एसोसिएशन की तरफ से मैं हमारे जो बहादुर जाबाज फिशरमैन यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने अब तक सुना होगा कि आमतौर पे जब भी कोई फिशिंग बोट है ना डिस्ट्रेस में रहता है समुद्र में, तो आइदर नेवी या कोस्ट गार्ड या पुलिस मरीन फोर्स उनको रेस्क्यू करने जाती है। ये हमारे इस आइलैंड में पहली बार हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने कोऑर्डिनेट किया इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर फिशरीज़
श्री विक्रम सिंह जी का, हमारे सेक्रेटरी फिशरीज श्री विश्वेंद्र सर का, और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साउथ जोन के श्री तपन जी का, कि इन्होंने कोऑर्डिनेट किया अलॉन्ग विद द फिशरमैन कम्युनिटी जो आज यहाँ पे आए हैं। इनके साथ मिल के यहाँ से एक वेसल भेज के जो हमारे फिशरमैन को मिड सी से रेस्क्यू करके लाए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ और हमारे फिशिंग कम्युनिटी का। अंडमान स्पोर्ट्स फिशिंग ऑपरेटर्स एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी का। और हम चाहेंगे आगे भी जब भी SOS सिग्नल हो, लाइफ एट रिस्क हो समंदर में, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ हम एजेंसीज के हम हमेशा इंतज़ार में ना रहे कि कोस्ट गार्ड आएगा और हमें बचाएगा। आपके आसपास में अगर कोई भी जहाज से, डोंगी से, बोट से, फिशिंग बोट से आपको सेव और सोल सिग्नल मिल रहा है, मेडे कॉल आ रहा है, तो आप लोग ज़रूर रेस्क्यू के लिए जाइए और हम मिल के कोशिश करें कि अंडमान के समंदर में सभी लाइफ्स हमेशा सेफ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।